प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, इस वीडियो के अंतर्गत हम महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय भरतपुर राजस्थान के बीए तृतीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में निर्धारित हिंदी साहित्य विषय के रीति काव्य नामक प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ केशवदास के पाठ की व्याख्या पढ़ेंगे। केशवदास रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य हैं। रीतिकाल की तीन मुख्य धारा हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो रीतिकाव्य नामक इस पेपर में प्रश्न पत्र में रीतिकाल के 8 कवि दिए गए हैं और ये 8 कवि रीतिकाल की तीनों ही धाराओं से संबंधित है। तो हमारे इस सिलेबस का या इस पेपर का जो पहला पाठ है वो आचार्य केशवदास। तो केशवदास रीतिकाल की रीतिबद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। केशवदास द्वारा रचित प्रमुख रचना है रामचंद्र का, कवि प्रिया और रसिक प्रिया। रामचंद्र का एक महाकाव्य है जो ब्रजभाषा में रचित है। रामचंद्र का में राम की कथा दी गई है और इस राम कथा का मूल स्रोत है वाल्मीकि रामायण। राम कथा का मूल स्रोत वाल्मीकि रामायण है। जैसे वाल्मीकि रामायण में जो राम कथा दी गई है वो संस्कृत में है और यहाँ जो राम कथा रामचंद्र का केशवदास ने दी है वो ब्रजभाषा में दी। तो केशवदास की जो रामचंद्र का है वो संवादों के माध्यम से लिखी गई है, संवादों के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत हुई है। रामचंद्र का में कुल 7 कांड हैं और इसका 6ठे कांड का नाम है लंका कांड। इसी लंका कांड का रावण अंगद संवाद हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है। इसी रावण अंगद संवाद के संपूर्ण संवाद को हम यहाँ व्याख्या से समझने का प्रयास करें। तो यहाँ रावण लंकापति रावण था, यानी रावण लंका का शासक था। और अंगद किष्किंधा नगरी का एक बानर था। इसके पिता का नाम था बाली और सुग्रीव 2 भाई थे। यहाँ बाली और सुग्रीव का ही साम्राज्य चलता था और यह साम्राज्य किसी की थी, बानर संस्कृति थी, यानी बानर साम्राज्य था। बाली बड़े थे और सुग्रीव छोटे। बाली का ही पुत्र का नाम था अंगद। तो बाली को सुग्रीव ने श्री राम की सहायता से वध करा दिया था। तो जब रावण सीता को चुराकर अर्थात अपहरण करके लंका ले जाते हैं तो श्री राम और लक्ष्मण उनकी खोज में पहुंचते पहुंचते किष्किंधा नगरी पहुंचते हैं, जहां किष्किंधा के जो सुग्रीव जी थे उनसे मुलाकात होती है। वहीं पर हनुमान जी से मुलाकात होती है। तो हनुमान जी सीता जी की खोज करने के लिए लंका जाते हैं। तो वहां पर लंका जाते हैं तो वहां अशोक वाटिका में सीता जी मिलती हैं। तो अशोक वाटिका में जितने भी पेड़ थे, वन थे, पेड़ पौधे थे, उनको सबको तोड़ मोड़ करके आ जाते हैं। जब वो वहां उस अशोक वाटिका को उजाड़ रहे थे तो वहां रावण का छोटा पुत्र, इसका नाम था अक्षय कुमार, जो उस समय 16 वर्ष का था, वहां
हनुमान जी को रोकने जाता है। तो हनुमान जी और अक्षय कुमार में युद्ध होता है। इस युद्ध में अक्षय कुमार मारा जाता है। तो लंका में सीता जी की खोज करके हनुमान जी वापस आ जाते। तो उसके बाद राम और सुग्रीव जी अंगद को, यानी बाली के पुत्र अंगद को, जो अंगद थे वो हनुमान जी के समान ही बल, साहस, बुद्धि एवं विवेक में समान थे, उनको शांति दूत बना करके लंका भेजते। और अंगद जी वहां लंका में पहुंचते हैं शांति दूत बन करके। तो वहां जब शांति दूत बन करके वहां लंका में पहुंचते हैं, तो वहां वहां पहुंचने का और रावण से उनका संवाद होता है। उसी संवाद का वर्णन यहाँ रावण अंगद संवाद में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ कवि ने रावण अंगद संवाद के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के छंदों का भी प्रयोग किया है। वैसे भी रामचंद्र का छंदों की दृष्टि से अजायवर कहा जाता है, यानी इसमें विभिन्न प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। यानी केशवदास ने रामचंद्र का में विभिन्न प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। तो ये रामचंद्र का संवादों की दृष्टि से और छंद योजना की दृष्टि से बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। तो हम इसका पहला पद्य हम देखते हैं, शुरू करते हैं। तो पहला है दोहा। जैसा कि स्क्रीन में हमने नीले कलर में छंद का नाम दिया है और काले कलर में हमने कविता छंद दी है, छंद पद्य छाप प्रिंट किया है। और बाईं तरफ हमने जो पात्र हैं उनके नाम दिए हैं, वो लाल कलर से दिए हैं। और दाईं तरफ हमने शब्दार्थ दिए हैं, इनको हमने लाल और काले कलर में यहां दिया है। तो पहला पद है, हम उसको पढ़ते हैं। अंगद कूद गए जहां आसनगत लंकेश, मनु मधुकर करहाट पर शोभित श्यामल भेष। यानी जहां पर लंकापति रावण शासन करते थे वहां आसन पर या सिंहासन पर विराजमान थे। तो जैसे ही वो कौन अंगद जी गए तो वहां उसमें छलांग लगा करके वो कूद गए। तो उसी स्थिति का यहाँ वर्णन कवि ने किया। अंगद कूद गए, अंगद कूद गए जहां जहां पर आसनगत यानी सिंहासन पर विराजमान थे लंकेश यानी रावण। जहां लंका में अपने सिंहासन पर विराजमान थे वहां जाकर के अंगद कूद गए या उतर गए नीचे। और वहां क्या था? मनु मधुकर करहाट पर शोभित श्यामल भेष। यानी मनु माने मानव, मधुकर माने भौरा, मधुकर माने भौरा या भ्रमर, करहाट माने कमल की पीली छतरी। इस कमल का जो पुष्प होता है उसकी जो वो छतरी होती है, नीचे जो पंखुड़ी होती है उनके नीचे वो पीली पीली होती है। तो यहाँ आसन अर्थात सिंहासन सोने का था, पीला था, और उस पर कौन विराजमान थे? लंकापति रावण। रावण कैसे थे? काले थे, और आसन क्या था? पीला था। यानी काले थे अर्थात उन्होंने काले वस्त्र धारण कर रखे। सिंहासन पीला था यानी सोने का था, और रावण ने काले वस्त्र धारण कर रहे थे। तो मानो वो ऐसे लग रहा था मनु मधुकर, यानी जैसे मानो भौरा कमल कराट पर है, कमल की छतरी पर सुशोभित हो रहा हो। कैसे? श्यामल, सामले या काले वेशभूषा में वहां आसन पर सिंहासन पर विराजमान कौन? रावण। मानो ऐसे लग रहा था जैसे भौरा कमल की छतरी पर ऐसे काले श्याम वेश में सुशोभित
हो रहा हो। तो यहां इस पद में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। दुआ छंद है। अब आगे नारायण छंद है, आगे देखते हैं। जब वहां रावण का दरबार लगा हुआ था, रावण मां सिंहासन पर विराजमान थे, तो वहां एक प्रतिहार था। प्रतिहार में प्रतिहारी जो सबको आवाज देता फिरता है, वो प्रतिहार क्या कह रहा है? पढ़ो बिरंच मौन वेद, जीव सोर क्षण रे, कुबेर बेर कै कही ना, यक्ष भीड़ मड़ रे, दिनेश जाय दूर बैठ नारद आदि संग ही, न बोल चंद मंद बुद्धि इंद्र की सभा नहीं। जैसा कि कहा जाता है कि रावण इतना शक्तिशाली था, उसने देवताओं को भी अपने अधीन कर रखा था। उसके यहाँ दे सारे देवता उसकी सभा में उपस्थित रहते थे उसकी सेवा के लिए। तो उन्हीं को, सारे देवताओं को जब विराजमान थे, जितने भी लोग विराजमान थे, उनको प्रतिहारी डांटते हुए क्या कह रहा है? पढ़ो, यानी पढ़ो। ब्रंच, ब्रंच माने ब्रह्मा जी। ब्रंच का अर्थ है, ब्रंच की मीनिंग है ब्रह्मा जी। मौन, मौन होकर के वेदों को, हे ब्रह्मा तुम वेदों को मौन होकर के पढ़ो, यानी वेदों का वाचन तुम बिल्कुल मौन या शांति से पढ़ो। जीव शोर छाड़ के, जीव का अर्थ है यहाँ बृहस्पति, यानी ब्रह्मा जी तुम वेदों को जो वाचन है वो मौन होकर के करो, यानी वेदों को तुम बिल्कुल मौन होकर के पढ़ो। फिर आगे क्या करें? जीव शोर छाड़ रे, हे बृहस्पति, बृहस्पति तुम शोर, शोर माने शोरगुल, क्षण माने छोड़ दो। बृहस्पति तुम शोर करना छोड़ दो। ब्रह्मा तुम वेदों को चुपचाप शांतिपूर्वक अध्ययन करो या वाचन करो। और बृहस्पति, बृहस्पति कौन थे? देवताओं के गुरु। बृहस्पति तुम क्या करो? शोर करना छोड़ दो। अगली पंक्ति में है, कुबेर बेर कै कही, ना यक्ष भीड़ मर गए। एक कुबेर, कुबेर धनपति, कुबेर, बेर माने बार, यानी कितनी दफा है बार, कै माने कितनी, कही माने कही। तो हे कुबेर तुमसे कितनी बार कही, ना माने नहीं, यक्ष, यक्षों की भीड़, भीड़ माने भीड़, मर रे, यानी तुम यक्षों की मण माने लगाना। कुबेर तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि यहां यक्षों की भीड़ मत लगाओ, यक्षों की भीड़ मत करो। यानी यहां पहली पंक्ति में ब्रह्मा और बृहस्पति को डांटा है, दूसरी में कुबेर को डांटा है। तीसरी पंक्ति में क्या है? दिनेश जाए दूर बैठ नारद आदि संग। दिनेश माने सूर्य, दिनेश का अर्थ है सूर्य। हे सूर्य तुम, जाए माने जा करके, दूर, बैठ माने बैठ जाओ, नारद आदि संगई, जहां नारद आदि बैठे हैं वहां उनके पास या संग जाकर के तुम दूर जाकर के बैठ जाओ। हे सूर्य तुम दूर जाकर के बैठ जाओ, जहां नारद आदि बैठे हैं उनके साथ बैठ जाओ। अगली चौथी पंक्ति में ना माने नहीं, बोल माने बोलो, चंद, चंद माने चंद्रमा। हे चंद्रमा तुम बोलो मत, अर्थात चुप रहो, मंद बुद्धि इंद्र की सभा नहीं। हे चंद्रमा, ना बोल चंद मंद बुद्धि इंद्र की सभा नहीं। हे मंद बुद्धि कौन? चंद्रमा तुम बोलो मत, यह इंद्र की सभा नहीं है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, हे चंद्रमा तुम बोलो मत, चुपचाप रहो, यह मंद बुद्धि इंद्र देवता की सभा नहीं है। ये किसकी सभा है? अर्थात रावण की सभा है। तो यहां इस पद में नारायण छंद है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग।
अगला पद है उसकी छंद है चित्रपदा छंद। अब यहां प्रतिहारी इस तरह से सारे देवताओं को और देवगुरु बृहस्पति को जो डांटते हुए कह रहा है, तो अंगद जी वहां उपस्थित हो ही गए थे कूद पर, तो उनको एकदम से गुस्सा आ गया ऐसी आवाज सुन करके, प्रतिहारी की आवाज सुन करके। अंगद यो सुन बानी चित्त महारस आनी, ठेल के लोग अने से जाय समा में पैसे। यानी जैसे ही वो प्रतिहारी की आवाज सुनती है तो वह क्या होता है, अंगद यो माने इस प्रकार, किसकी, प्रतिहारी की, सुन माने सुन करके, बानी माने बात, वाणी माने बात, इस प्रकार प्रतिहारी की वाणी सुन करके अंगद, अंगद इस यो माने इस प्रकार प्रतिहारी की बात या वाणी सुन करके चित्त, उसके चित्त में, हृदय में महारस आनी, महारस माने बहुत गुस्सा, आनी माने आ गई। अंगद प्रतिहारी की इस प्रकार वाणी सुन करके उसके चित्त में बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग गई या आ गई। तो ठेल, ठेल माने धक्का देकर, ठेल माने धक्का, कह माने करके, यानी धक्का दे करके, लोग अने से, यानी जो वहां पर उसके कौन के, रावण के नौकर चाकर, अने से माने बुरी तरह, लोग माने नौकर चाकर, यानी वहां रावण के सभा में उपस्थित उनके नौकर चाकर, लोग माने नौकर चाकर, नौकर चाकरों को ठेल के माने धक्का दे करके बुरी तरह, जाए सभा में माने मैं, वैसे माने बैठ गए, वैसे माने बैठ गए, यानी अंगद वहां उपस्थित नौकर चाकरों को बुरी तरह धक्का दे करके वहां सभा में जाकर के बैठ गए, वैसे माने बैठ गए। यानी प्रतिहारी की इसको वाणी को यो इस प्रकार सुन करके अंगद के चित्त में बहुत ही गुस्सा आ गई और वहां उपस्थित नौकर चाकरों को बुरी तरह धक्का दे करके बीच सभा में जाकर के बैठ गए। अगले पंक्ति, अगला पद देखते हैं। अगला पद है संचरी छंद। अब जैसे ही अंगद जी वहां सभा में जाकर के बैठ जाते हैं, रावण की नजर पड़ती है, रावण देखते हैं भाई कौन है, कैसे आया, क्या बात। तो संचरी छंद में यहाँ संवादों के माध्यम से यहाँ बात पूछी गई है। तो पहला इस पद का जो पहला संवाद है वो रावण का। रावण क्या कह रहा है, रावण कौन हो, पठे सो कौने, यहां तुम्हें कह काम है। पर अंगद जवाब दे रहा है, अंगद जाति बानर, लंक नायक दूत अंगद नाम है। रावण क्या कह रहा, कौन है वह, बांध के हम देह पूछ सबे दही। अंगद फिर जवाब दे रहा, लंक जार संहार अच्छ गयो, सो बात व्रथा कही। तो यहां रावण क्या कि भाई कौन हो, तुम कौन हो, पठे माने भेजा, सो कौन है, तुम कौन हो और तुम्हें यहां, पठे सो कौन है यहां, तुम्हें पठे माने भेजा, कौन माने किसने, यहां माने यहां पर, तुम कौन हो और यहां पर तुम्हें किसने भेजा है। तुम्हें माने तुमको, कह माने क्या काम है, तुम्हें यहां क्या काम है। पूरी पंक्ति का अर्थ रावण कह रहा है कि तुम कौन हो, तुमको यहां किसने भेजा है और तुमको यहां क्या काम है। अंगद जवाब देता, जाति बानर, मैं जाति से बानर हूं। लंक नायक दूत, लंका के पति कौन, अर्थात विभीषण का मैं कौन हूं, दूत हूं, शांति दूत हूं। यानी लंकापति, लंका के नायक विभीषण का मैं दूत हूं और मेरा नाम अंगद है। कहा कि रावण
मैं जाति से बानर हूं और लंका के नायक लंकापति विभीषण का मैं शांति दूत हूं। मेरा नाम अंगद है। अगली पंक्ति में रावण क्या कर, कौन है वह बांध के, यानी वह कौन है, यानी हनुमान जी भी सेम ऐसे ही थे, बानर थे, और अंगद भी बानर थे, एक जैसे लगते थे। तब आने के बाद पहले भी ऐसे ही बानर ऐसी तरीके का आया था और तुम भी इसी तरीके से आए रहे। तो वहां हनुमान जी के बारे में कहता है पहले जो आया था वो कौन था, कौन है वह, यानी वह कौन था, वह आया था वह कौन है। उसको हमने क्या है बांध माने बांध कर, बांध कै माने करके, बांध माने बांध, कै माने करके, हम माने हमने, देह उसका शरीर, देह माने शरीर, पूंछ और उसकी पूंछ, सवय माने सबरी, दही दही माने जला दिए जलाई। वह कौन था, वह कौन है जो यहाँ आया, उसको हमने बांध करके उसके शरीर की पूंछ को जला दिया था, उसके शरीर की सारी पूंछ को हमने जला दिया था। अंगद क्या कह रहा, लंक जा, अच्छा तुमने तो उसकी पूंछ को जलाया था, पर यहाँ अंगद क्या कह रहा, लंक जार, यानी लंका को जार माने जला करके, जार माने जला करके, संहार, संहार माने मार करके, अच्छ माने अक्षय कुमार, अच्छा का अर्थ है अक्षय कुमार, अक्षय कुमार रावण का सबसे छोटा पुत्र था, अक्षय कुमार रावण का सबसे छोटा पुत्र था। रावण के इसके अलावा और भी कई पुत्र थे, उनमें मेघनाथ, अतिकाय, त्रसरा, नरांतक, देवांतक, अक्षय कुमार उनका सबसे छोटा पुत्र था। तो अक्षय कुमार को अशोक वाटिका में युद्ध के समय हनुमान जी ने मार दिया था। तो उसी बात को यहाँ व्यंग में अंगद ने रावण से कहा, लंक जार यानी लंका को जला करके, अच्छ संहार मान, संहार मार करके, अच्छ मान अच्छ, लंका को जला करके, अक्षय कुमार को मार करके जो गया सो वह बात क्या व्रथा, यानी व्यर्थ या झूठी कही गई है, यानी जो आया था वो लंका को जला करके और अक्षय कुमार को मार करके गया, सो बात क्या वो झूठी थी, अर्थात वो सच थी। तुम तो कह रहा मैंने पूंछ जला दी, पर उसने कहा जो हमने सुना है लंका को जला करके गया वो और अक्षय कुमार को मार कर गया, क्या वो बात झूठी थी, व्यर्थ थी? तेरी बात तो सही है, पूंछ जला दी, पर क्या वो बात झूठी थी, अर्थात वो भी बात सच थी। अब यहाँ आगे भी रावण अंगद का संवाद बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में है, बीच बीच में हमें अलग अलग संवाद को टुकड़ों में समझना है। यहाँ बीच बीच में यति हुई है, वहां यति के हिसाब से संवाद है दोनों। रावण कह रहा है, पहले पूरे पद को देख लेते, कौन के सुत बाली के, वह कौन वाली न जानिए, कांख चाप तुम्हें जो सागर साथ नहात बखानी, है कहाँ वह वीर अंगद देवलोक बताइयो, क्यों गयो रघुनाथ बान विमान बैठ सिधाई। अब रावण पूछ रहा कौन के सुत, सुत माने पुत्र, तुम वानर हो और यहां आए हो तो तुम कौन के पुत्र हो। रावण प्रश्न कर रहा है कौन के सुत, तुम कौन के पुत्र हो। अब जवाब दे रहा बाली के, कौन जवाब दे रहा, अंगद। रावण कह रहा कौन के पुत्र हो, अंगद कह रहा है बाली के, मैं बाली का पुत्र हूं। अब रावण क्या कह रहा है, वह बाली, वह कौन वाली, वह बाली कौन है। रावण क्या कर रहा, वह वाली कौन है। और अंगद कह रहा न जानिए, यह तुम ना माने, नहीं जानो, यह मत जानो, क्योंकि तुमको पता है कैसे, कांख चाप तुम्हें, कांख माने कांख में, बगल में, कांख होती कंधे नीचे, कांख माने बगल में, चाप माने दबा करके, यानी तुम्हें बगल में दबा करके, जो सागर यानी समुद्र सात, यानी सात समुद्र
निहात यानी नहाते हुए, स्नान करते हुए, बखानी यानी वहां तेरा बखान करता हुए या विस्तार पूर्वक बताते हुए तेरे बारे में वो घूमा। यानी तुम्हें कांख चाप कांख में यानी बगल में दबा करके, तुम्हें माने तुम्हें दबा करके जो 7 समुद्र नहाते हुए क्या है वर्णन, तुम्हारा वर्णन करते हुए, तुम्हारी बखान करते हुए घुमा था। कहने का मतलब सागर सात, 7 समुद्र का मतलब संपूर्ण विश्व में, संसार में 7 समुद्र प्रसिद्ध है। 7 समुद्र में घूमने का मतलब संपूर्ण विश्व में, संसार में वो घुमा था। यानी तुमको जो कौन वो है बाली कांख में दबा करके 7 समुद्र में नहाते हुए घूमा था, अर्थात वहां तुझे तेरा बखान करते हुए फिरा था। अब यहां क्या है, अगली पंक्ति में देखे। और रावण क्या कर है कहां, वो है वीर। यानी पहले बाली और रावण में युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध में पीछे से धोखे से वार किया किसने, रावण ने। तो रावण को किसने, बाली ने अपनी पूंछ में लपेट करके कांख में दबा लिया था। कांख में दबा करके फिर उड़ पर को 7 समुद्र यानी पूरे संसार में उसको घुमाते फिरा। ये बात आई है। बाली को वरदान मिला हुआ था कि जो उसको सामने से लड़े या उससे द्वंद्व युद्ध करे या युद्ध में उसको पराजित नहीं कर सकता, उसकी आदि शक्ति छीन करके सामने वाले की बाली में आ जाती। तो बाली ने रावण को पराजित कर दिया था। वही बात किसने, अंगद ने अपने पिता बाली के बारे में कही। तो उसी बाली की, अब रावण का है कहां, वह वीर, वह वीर बाली अब कहां है। भाई वो व्यंग कर रहा, उसको याद दिला रहा, किसको, व्यंग में याद दिला रहा अंगद को, क्योंकि उसे पता था बाली को इसने राम जी ने वध कर दिया था। है कहां वह वीर, वह अब वीर बाली कहां है। अंगद क्या कर, अंगद कह रहा है, अंगद देवलोक बताइए। अंगद जी कह रहे हैं कि वो देवलोक में चले गए, ऐसा कहा जाता है। यानी अंगद जी ने उससे कहा कि बताया कि वो देवलोक को चले गए। रावण कह रहा था वह वीर अब, वीर वाली अब कहां है। अंगद उसको बताते हुए कहते हैं कि वो देवलोक में है। अब अंतिम पंक्ति में चौथी में जो रावण कह रहा, क्या कह रहा, क्यों गयो, देवलोक गया तो क्यों गया। तो अंगद फिर जवाब दे रहे, रघुनाथ, रघुनाथ माने रघु के नाथ यानी श्री राम, यानी रघुनाथ के श्री राम के बाण विमान, यानी बाण रूपी विमान में बैठ करके सिधाइयो, सिधाई माने चले गए, प्रस्थान, सिधाई माने प्रस्थान करे। वो श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी विमान पर बैठ करके सिधार गए या प्रस्थान कर गए, अर्थात चले गए। तो यहां भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब हम आगे देखते हैं। अब जो अंगद ने जो बात कही, उनसे रावण को भी चिड़न हो रही थी और रावण भी व्यंग कर रहा था उसको अंगद पर, अंगद भी रावण पर व्यंग कर रहा था। तो यह व्यंग बाण उत्तर प्रत्युत्तर बड़े ही जबरदस्त चल रहे हैं। कहने का मतलब है जो नाटक के से जो संवाद है या कथोपकथन है बहुत ही सजीव और मार्मिक है। लंक नायक को विभीषण, देव दूषण को दह, मोही जीवत हो ही क्यों, जग तो ही जीवत को कहे। मोही को जग मारी है, मोही को जग मारी है, दुर्बुद्धि तेरी जानिए, कौन बात पठाइयो, कहे वीर बेग बखानी। अब यहां भी रावण और अंगद की संवाद है, आपस में वार्तालाप है। लंक नायक को, अब जो किसने, अंगद ने कहा कि मैं लंक नायक का दूत हूं, लंकापति का दूत हूं, शांति दूत हूं। तो यहां रावण पूछ रहा है कि वो लंकापति कौन है, अर्थात लंकापति तो मैं हूं, लंका का राजा तो पता मैं हूं, और लंका का नायक या राजा पति या कौन है।
तो कह रहा है रावण कह रहा है लंक नायक कौन, लंकापति कौन है। अब यहां फिर आगे उत्तर दे रहा है कौन, अंगद, विभीषण। कौन सा, लंकापति कौन है, लंका नायक कौन है, विभीषण। देव दूषण को दह, यानी देव माने देवताओं के, दूषण माने शत्रुओं, देवताओं के शत्रु कौन है, राक्षस। वो दह माने मारने वाला, वो विभीषण कैसा है, देवताओं के शत्रु को मारने वाला। दह माने जलाने वाला है, यानी देवताओं के शत्रु को जलाने वाला विभीषण है लंकापति। अब कौन, रावण क्या करे, मोही जीवित हो ही क्यों, मोही माने मेरे होते हुए, मोही माने मेरे हो, जीवित जिंदा रहते, हो ही क्यों ऐसा, हो ही माने क्यों, क्यों माने हो ही माने हो सकता है, मेरे जिंदा होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है कि विभीषण लंका का नायक हो, यानी मेरे जीते जी विभीषण लंका का नायक है, लंकापति नहीं हो सकता। तो यहां उत्तर दे रहा है कौन, अंगद। जग, जग माने संसार में, इस संसार विश्व में, तो ही माने तुझको, जीवित को कहे, इस संसार में तुझको, को माने कौन, कह माने कहता है, इस संसार में तुझको जीवित कहता ही कौन, अर्थात तुझको जीवित मानता ही कौन है, क्योंकि जब तूने पराई स्त्री का अपहरण कर लिया तो एक तरह से तू मरे हुए के समान। अब तीसरी पंक्ति में रावण क्या है, मोही को जग मारे, मोही माने मुझको, को माने कौन, जग माने संसार, मारी माने मार सकता है, मुझे इस संसार में कौन मार सकता है, मुझे इस संसार में ऐसा कौन है जो मार सकता है। अंगद जवाब दे रहा है, दुर्बुद्धि तेरी है मारी, तेरी जो दुर्बुद्धि है, कुबुद्धि है, तेरी माने तेरी, वही दुर्बुद्धि तेरी है जानिए, जानी माने ये जान लेके तेरी दुर्बुद्धि ही, कुबुद्धि ही तुझे मार देगी, यानी तेरी जो दुर्बुद्धि यानी कुबुद्धि हो गई है वो ही तुझे मार देगी, ये मान जान ले, यानी दुर्बुद्धि ने ही तुझे मार दिया। कौन बात पठाई, अब कह रहा रावण, अच्छा छोड़ो, चलो ये बात है छोड़ो, अब तू किस कारण आया और किसने भेजा है ये तो पता, किसने भेजा है ये तो पता लग गया, और किस कारण आया अब ये बात बता, और सारी बातें छोड़ दे। क्या कह रहा है, कौन बात पठाइयो, पठाइयो माने भेजा है, कौन माने किस बात के लिए, यानी किस बात के लिए तुझे यहां भेजा है। रावण कह रहा है, हे अंगद तुझे किस बात के लिए यहां किसने भेजा है, कही माने कहिए, हे वीर, बेग, बेग माने जल्दी या शीघ्र, बखानिए, यानी तुझे शीघ्र ही उसको विस्तार पूर्वक वर्णन करिए या बखानिए, तुझे किसने यहां किस लिए भेजा है। कौन बात पठाइयो कहे वीर बेग बताने, हे वीर अंगद तू किस बात को यहां भेजा है, और उस बात को तू शीघ्र ही बखानिए या विस्तार पूर्वक बताइए। तो यहां तक हमने, यहां तक एक तरह से ये रावण अंगद की संवाद की भूमिका टाइप सी थी। आगे की और भी पद्य हैं, पूरा रावण अंगद संवाद है, वो बाकी का क्रमशः हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे समझेंगे। यहां तक के लिए और यहीं तक, धन्यवाद। ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होगी, प्रिय विद्यार्थी इसको समझे पढ़ें। इस अंतिम छंद में भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो ये तीनों जो हैं इस स्क्रीन पर, तीनों ही छंदों में चंचरी छंद का प्रयोग हुआ। तो धन्यवाद। आगे क्रमशः पढ़ने के लिए, कंटिन्यूअस पढ़ने के लिए अगली वीडियो भी देखें समझें।